सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आचार्य कृष्ण शास्त्री आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हाजिर हूं मैं एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर और शास्त्रीय प्रमाणों के साथ। और ये जो महत्वपूर्ण विषय है वह है रक्षाबंधन का त्यौहार, जिस पर बहुत सी शंकाएं मन में उत्पन्न हो रही हैं और अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने तर्क दिए हैं। तो हम उनको शास्त्रीय प्रमाणों की कसौटी पर जानेंगे कि वो प्रमाण, वो तर्क कितने सत्यता पर खरे उतरते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को, और भद्रा की इस त्यौहार में क्या भूमिका रहती है। क्या भद्रा के साथ ये त्यौहार मनाया जाना चाहिए या नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार हम किस मुहूर्त में मनाएं। इन सब पर हम क्रम से चर्चा करेंगे। तो इसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत से प्रमाण लोगों ने दिए हैं, विद्वानों ने दिए हैं, तो उनको शास्त्रीय कसौटी पर कसते हुए हम उनका निराकरण करते हुए एक निष्कर्ष पे जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसमें जो प्रमाण कुछ दिए जाएं, शास्त्रों के प्रमाण दिए जाएं, वो संस्कृत विषय के रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई बात कहता है, उस बात का जब हमें निराकरण करना होता है, उसको कसौटी पर कसना होता है, तो हमें अपने ग्रंथों की तरफ ही जाना होता है। तो उस ग्रंथों में जब हम डुबकी लगाएंगे तो वो संस्कृत के श्लोक भी हम रखेंगे, लेकिन आप ये ना समझना कि वो हमें समझ में नहीं आएंगे। आप उन्हें अंत तक देखें, उनको हिंदी में भी व्याख्या की जाएगी, क्योंकि शास्त्र का प्रमाण देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखे हुए प्रमाण ही प्रमाणिक होते हैं। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है जिसे प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। तो आइए चर्चा करते हैं कि 11 अगस्त को या 12 अगस्त को कब हमें ये त्यौहार मनाना चाहिए। तो यह तो आप सभी को विदित है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, और फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। ये मैं होली की यहाँ बात क्यों कर रहा हूँ, आगे हम इस चीज़ को भी जानेंगे। तो दोनों ही त्यौहार श्रावणी और फाल्गुनी के नाम से जाने जाते हैं। इसको हम यहीं तक समझते हैं। अब बात करते हैं कि 11 अगस्त को क्या स्थिति बन रही है। तो 11 अगस्त को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि है, जो कि नई दिल्ली के पंचांगों के अनुसार 10:39 तक रहेगी। यह चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि होती है। तो इसमें रक्षाबंधन का सर्वथा निषेध बताया गया है कि अर्थात चतुर्दशी तिथि में, रिक्ता तिथि में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता। तो अब 11 अगस्त को ही 10:39 के बाद पूर्णिमा तिथि आ जाती है, और इसके साथ ही भद्रा भी लग जाती है। और यह भद्रा पूर्णिमा तिथि के साथ ही शुरू होकर रात को 8:51 तक रहेगी। अब हम भद्रा के विषय में भी जान लेते हैं। ये महादेव जी के शरीर से उत्पन्न हुई है, और भद्रा को ब्रह्मा जी का भी श्राप है कि भद्रा के समय किए जाने वाले सभी शुभ कार्य निष्फल हो जाएंगे। इसका प्रमाण हमें लंकापति रावण की कथा से मिल जाता है। आप इस कथा को जानते ही होंगे कि रावण की बहन ने रावण को राखी बांधी थी भद्रा में। जब भद्रा लगी हुई थी, वो रक्षाबंधन उसकी बहन ने किया था। तो रावण का जो हस्र हुआ, जो अहित हुआ, वो आप सब जानते ही हैं। तो इसका प्रमाण हमें इस बात से मिल जाता है कि भद्रा के समय में रक्षाबंधन शुभ नहीं होती है। अब भद्रा के दूसरे पहलू पर चर्चा करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि जब भद्रा का निवास पृथ्वी पर होता है, तो इससे संबंधित जो नुकसान कहे गए हैं, जो अहित कहा गया है, वो नहीं होता है। अगर आकाश में या पाताल में भद्रा का निवास हो, पृथ्वी पर न हो, तो भद्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हो या ना हो। अब हम रुख करते हैं धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु की तरफ, क्योंकि जो विद्वानों ने कहा है उसको कसौटी पर परखना बहुत ज़रूरी है। निर्णय सिंधु के पेज नंबर 94 के द्वितीय परिच्छेद में कहा गया है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये
श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। अर्थात भद्रा के समय दो कार्य नहीं करने चाहिए मुख्य रूप से। कौन कौन से? पहला श्रावणी और दूसरा फाल्गुनी। श्रावणी नृपतिम हंति, क्योंकि अगर भद्रा के समय श्रावणी क्रम किया जाता है तो वो राजा के लिए हानिकारक होता है। और ग्रामम दहति फाल्गुनी, अगर होलिका दहन भद्रा के समय में किया जाता है तो वो गांव के लिए नुकसानदायक होता है, गांव के लिए अहित होता है। हमने वीडियो के प्रारंभ में भी बताया था कि श्रावणी मास की पूर्णिमा के लिए श्रावणी शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः जितने भी पंचांग हैं और जितने भी धर्मशास्त्र या ग्रंथ हैं, सभी एक मत से ये मानते हैं कि भद्रा में रक्षाबंधन कदापि नहीं किया जाता है। जो संकल्पना भद्रा के निवास की बताई गई है वह अन्य मुहूर्तों में तो देखी जा सकती है, लेकिन श्रावणी और फाल्गुनी में नहीं, क्योंकि इनके लिए स्पष्टतया स्पेशल कहा गया है कि श्रावणी फाल्गुनी तथा भद्रायाम द्वे न कर्तव्य। भद्रा में ये दोनों कदापि नहीं करने चाहिए। तो रक्षाबंधन हो या होलिका दहन भद्रा में नहीं किया जाता है। और ये भद्रा रहेगी 8:51 तक शाम के। तो अगले दिन 12 अगस्त पर चर्चा करते हैं फिर, क्योंकि 11 अगस्त को तो भद्रा है। 12 अगस्त की क्या स्थिति है उस पर चर्चा करते हैं। तो 12 अगस्त को भी जो सूर्योदय जब होगा तो उस समय पूर्णिमा रहेगी, लेकिन यह पूर्णिमा सुबह 7:06 तक ही रहेगी, जो कि पंचांग की गणना के अनुसार 3 घटी 14 पल तक ही रहेगी। यह घटी पल की जो गणना है वो अलग अलग पंचांगों में 2-3 पल इधर उधर हो सकती है, तो उस पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन मनाने के नियम क्या हैं उनको जान लेते हैं। पहला नियम है कि अपराह्न व्यापिनी श्रावण पूर्णिमा में रक्षाबंधन किया जाता है। अपराह्न व्यापिनी श्रावण पूर्णिमा अर्थात दोपहर के बाद तक जो श्रावण की पूर्णिमा हो उसमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। तो दोपहर के बाद पूर्णिमा 11 अगस्त को है, तो ये नियम पूरा हुआ। दूसरे नियम में क्या कहा कि अपराह्न में भद्रा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आप जानते हैं, अभी हमने चर्चा की है कि 11 अगस्त को तो भद्रा आ रही है और वो भी पूर्णिमा के साथ ही आ रही है। तो पहले नियम की जो शर्त है, पहला जो नियम है वो कैंसिल हो जाता है, अर्थात भद्रा के समय में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। अब तीसरे नियम पर चर्चा करते हैं। तीसरे नियम में कहा गया कि यदि पहले दिन दोपहर बाद भद्रा हो तो हमें अगले दिन में पूर्णिमा को रक्षाबंधन करना चाहिए। तो हम अगले दिन पे चलते हैं, 12 अगस्त पे चलते हैं, लेकिन यह भी शर्त कही कि अगर ये जो अगले दिन की पूर्णिमा है वो कम से कम 3 मुहूर्त की होनी चाहिए। 3 मुहूर्त का अर्थ होता है 6 घटी, और 1 घटी में 24 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यदि 3 मुहूर्त की यदि नहीं है तो यह दिन रक्षाबंधन के लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो हम 12 अगस्त को देखें तो 12 अगस्त को लगभग 1.5 मुहूर्त ही पूर्णिमा तिथि है, ये पूरे 3 मुहूर्त नहीं है, तो रक्षाबंधन अगले दिन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए 6 घटी अर्थात 3 मुहूर्त की पूर्णिमा तिथि होना आवश्यक है। तो जो विद्वान साथी उदय व्यापिनी तिथि अर्थात ये मानते हैं कि जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उस तिथि को ही पूरा माना जाए और उस तिथि में ही ये त्यौहार मनाया जाए, तो उनका जो ये आधार है कि उस आधार पर उदय व्यापिनी तिथि 12 अगस्त को होती है, तो 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन मना लिया जाए, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। तो अब 11 अगस्त को भी नहीं और 12 अगस्त को भी नहीं, तो हम कब मनाएं? तो अब इसके विषय में चर्चा करते हैं और रक्षाबंधन का जो समय रहेगा, मुहूर्त रहेगा, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। अब फिर से हम निर्णय सिंधु की तरफ रुख करते हैं। तो निर्णय सिंधु के पेज नंबर 44 पर बताया गया है कि इदम रक्षाबंधनम नियत कालत्वात् भद्रावर्ज ग्रहण दिनेपि कार्यम होलिकावत, अर्थात रक्षाबंधन नियत समय में भद्रा का समय न हो और ग्रहण आदि के होने पर भी होलिका के समान किया जा सकता है। अर्थात जो नियत समय है उस पर भद्रा नहीं होनी चाहिए
और अगर भद्रा भी हो लेकिन ग्रहण आदि हो तो होलिका के समान किया जा सकता है। अब होलिका के समान कहा तो होलिका के लिए क्या नियम बताया गया है, अब हमें उस पर चलना पड़ेगा। तो होलिका के लिए जो नियम बताया गया है वो निर्णय सिंधु के पेज नंबर 138 पर एक श्लोक में कहा गया है कि भद्रा मुखम वर्जयित्वा होलिकायाः प्रदीपनम। और पेज नंबर 139 पेज पर भी एक और श्लोक में कहा गया है कि भद्रा मुखम परित्यज्य कार्या होला मनीषिभिः। इन दोनों ही श्लोकों का अर्थ ये है कि भद्रा के मुख का त्याग करके होलिका दहन किया जा सकता है, अर्थात भद्रा का मुख हम निकालें समय में से और उसको हम छोड़ दें तो भद्रा का जो पुच्छ बचता है उसमें हम होलिका दहन कर सकते हैं। और ये कहा कि होलिका के समान ही नियम श्रावणी में भी अपनाए जाएं। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये निष्कर्ष यह है कि 12 तारीख को तो रक्षाबंधन मनाई ही नहीं जाएगी। अब 11 को कब मनाएं ये जान लेते हैं। तो पहला समाधान या मुहूर्त तो ये है कि भद्रा समाप्ति के बाद 8:51 के बाद, शाम के 8:51 के बाद आप रक्षाबंधन करें। दूसरा समाधान यह निकलता है जो हमने अभी चर्चा की कि भद्रा मुख में तो रक्षाबंधन नहीं हो सकता लेकिन भद्रा पुच्छ में किया जा सकता है होलिका दहन की तरह। तो भद्रा पुच्छ के विषय में निर्णय सिंधु में कहा है कि पूर्णिमा में भद्रा के तीसरे पाद की अंतिम 3 घटी भद्रा पुच्छ की होती है, अर्थात भद्रा में पूर्णिमा के जो 4 पाद होते हैं उसमें से तीसरे पाद के अंतिम 3 घटी भद्रा पुच्छ कहलाएगी। तो इसका जो आंकलन जब किया गया तो उसमें आप देख पाएंगे कि 1 घटी 24 मिनट की होती है और 3 घटी हुई 1 घंटा 12 मिनट की। तो ये भद्रा पुच्छ जो है वो 1 घंटा 12 मिनट का जो समय है वो आएगा 4:21 और 45 सेकंड पर, अर्थात शाम को 4:21 और 45 सेकंड पर भद्रा पुच्छ का समय आ जाएगा और ये रहेगा 5:33 और 45 सेकंड 45 तक। तो इस समय भद्रा पुच्छ में भी आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। हरियाणा में भिवानी से, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, श्री रतनलाल गुरुजी का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं कि भद्रा पुच्छ आदि के विषय में उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और उनका आभार प्रकट करते हुए मैं ये रक्षाबंधन का त्यौहार आप सभी भाई बहनों के लिए खुशियों को लेकर आए, इसी कामना के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, नमस्कार।